गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइज़र एंड मैनेजर के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसमें अपन के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो अगर अपने नए जो हैं, जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल में। आपका स्वागत है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आधार संख्या में कितने अंक होते हैं? आधार संख्या में कितने अंक होते हैं? 10, 11, 12, 14। अपना आंसर है सी, 12 अंक होते हैं। UIDAI का पूरा नाम क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडियन डिजिटल अथॉरिटी, यूनिक इंडिया डाटा अथॉरिटी। ए नंबर, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI किस मंत्रालय में अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। आधार अधिनियम कब लागू है? 2010, 2012, 2014, 2016। 2016 में। आधार नामांकन के लिए न्यूनतम आयु है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 18 वर्ष। कोई नहीं। डी, कोई नहीं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कौन सा आधार दिया जाता है? स्मार्ट आधार, जूनियर आधार, ब्लू आधार, मिनी आधार। ब्लू आधार। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा नहीं है? फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो, हस्ताक्षर। डी, हस्ताक्षर। आधार में कुल कितने फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं? 8, 10, 12, 6। बी, 10। आधार अपडेट कितने प्रकार का होता है? 1, ए, बी 2, बी, सी 3, डी 4। बी नंबर, 2 प्रकार का। डेमोग्राफिक अपडेट में क्या शामिल है? फिंगरप्रिंट, आइरिस, नाम, फोटो। सी, नाम। आधार ऑपरेटर को किससे प्रमाणित होना चाहिए? बैंक से, UIDAI की अधिकृत एजेंसी, राज्य सरकार। CSCB, UIDAI अधिकृत एजेंसी। सुपरवाइजर का मुख्य कार्य क्या है? कार्ड प्रिंट करना, ऑपरेटर की निगरानी, शिकायत दर्ज करना, शुल्क लेना। बी नंबर, ऑपरेटर की निगरानी। आधार KYC का उपयोग कहाँ होता है? बैंक में, सिम कार्ड में, सरकारी योजना में, सभी में। आधार डेटा किस कानून के तहत सुरक्षित है? IT एक्ट, RTI एक्ट, आधार एक्ट 2016, बैंकिंग एक्ट। सी नंबर, आधार एक्ट 2016। बिना सहमति आधार डेटा साझा करना है? सही है, गलत है, वैकल्पिक, अनिवार्य है? गलत है। आधार अपडेट शुल्क कौन तय करता है? CSC, बैंक, UIDAI, राज्य सरकार। UIDAI। आधार नामांकन के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, जन्म तिथि प्रमाण पत्र। सभी। ऑपरेटर की गलती पर क्या कार्रवाई हो सकती है? प्रमोशन, कोई नहीं। डिसर्टिफिकेशन, बोनस। सी, डिसर्टिफिकेशन। ऑपरेटर की गलती पर क्या कार्रवाई हो सकती है? प्रमोशन, कोई नहीं। सी, बोनस। सी, डिसर्टिफिकेशन। आधार किसे जारी नहीं किया जाता? भारतीय निवासी, नवजात, विदेशी नागरिक, बच्चा। विदेशी नागरिक। आधार नंबर किस प्रकार का होता है? अल्फान्यूमेरिक, न्यूमेरिक, कोड, सीरियल। बी, न्यूमेरिक। आधार में मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है? नहीं। हाँ, केवल ऑनलाइन, केवल बैंक। हाँ। सुपरवाइजर किसके कार्य की जांच करता है? ग्राहक, ऑपरेटर, UIDAI, बैंक। ऑपरेटर। आधार में फोटो किस श्रेणी में आता है? बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक, डॉक्यूमेंट, पहचान। बायोमेट्रिक। आधार नामांकन में लाइव फोटो क्यों जरूरी है? पहचान के लिए, सुरक्षा के लिए,
UIDAI नियम सभी, डी नंबर सभी के लिए। आधार अपडेट कितने बार किया जा सकता है? 1 बार, 2 बार, सीमित, आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार। आधार ऑपरेटर आईडी कौन जारी करता है? UIDAI, TSP, बैंक, पोस्ट ऑफिस, CSC। ये नंबर UIDAI। आधार प्रमाणीकरण का मतलब है कार्ड बनाना, पहचान सत्यापन, अपडेट, प्रिंट, पहचान सत्यापन। OTP आधारित KYC किस पर निर्भर करता है? ईमेल, मोबाइल नंबर, पता, फोटो, मोबाइल नंबर। आधार डेटा स्टोर कहाँ होता है? बैंक में, राज्य सरकार में, UIDAI CDR, CSC, UIDAI CDR में। CIDR का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी, कॉमन आईडी डाटा रिकॉर्ड, सिटीजन आईडी डिजिटल रिकॉर्ड, सेंट्रल इंडियन डाटा रिकॉर्ड, सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी। आधार में आइरिस कितनी आँखों को लाया जाता है? 1, 2, 3, कोई नहीं, 2। आधार सेवा केंद्र किसके अंतर्गत काम करता है? UIDAI, बैंक, राज्य सरकार, पुलिस। ए नंबर UIDAI। गलत बायोमेट्रिक कैप्चर होने पर क्या करना चाहिए? अपलोड कर देना चाहिए, दोबारा कैप्चर छोड़ देना चाहिए, मैनुअल एंट्री, दोबारा कैप्चर। सुपरवाइजर को सुनिश्चित करना होता नियमों का पालन, सही डेटा सुरक्षा, सभी। आधार में जन्म तिथि अपडेट किस श्रेणी में है? बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक, तकनीकी सिस्टम। डेमोग्राफिक। आधार का उपयोग किस योजना में होता है? DBT, LPG, पेंशन, सभी। आधार ऑपरेटर को किस भाषा का ज्ञान आवश्यक है? केवल अंग्रेजी, स्थानीय भाषा, हिंदी, कोई नहीं, स्थानीय भाषा। आधार अपडेट ऑनलाइन किसके लिए संभव है? नाम, पता, मोबाइल, सभी। पता के लिए। आधार कार्ड पर QR कोड क्यों होता है? सजावट, तेज सत्यापन, फोटो डिजाइन, तेज सत्यापन। आधार में जेंडर अपडेट कितनी बार किया जा सकता है? 1, 2, 3, आवश्यकता अनुसार 3 बार। आधार सेवा में गोपनीयता क्यों जरूरी है? कानूनी कारण, सुरक्षा, नागरिक अधिकार, सभी। आधार में पता किसके सत्यापित होता है? ऑपरेटर, दस्तावेज, सुपरवाइजर, बैंक, दस्तावेज। आधार ऑपरेटर को क्या नहीं करना चाहिए? डेटा सुरक्षित रखना, डेटा साझा करना, नियम पालन, सत्यापन, डेटा साझा करना। आधार में नाम सुधार किस श्रेणी में है? बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक, तकनीकी सिस्टम, भी, डेमोग्राफिक। आधार का उपयोग पहचान के लिए होता है? हाँ, नहीं, हाँ। आधार अनिवार्य है हर जगह, कहीं नहीं, कुछ सेवाओं के लिए, केवल बैंक के लिए, कुछ सेवाओं के लिए। सुपरवाइजर किससे रिपोर्ट करता है? UIDAI, TSP, ग्राहक, बैंक, राज्य सरकार। UIDAI को आधार डेटा की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? UIDAI, ऑपरेटर, सुपरवाइजर, सभी। आधार नामांकन के समय क्या जरूरी है? सहमति, फोटो, बायोमेट्रिक, सभी। आधार सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्ड बनाना, पहचान सत्यापन, डेटा संग्रह, शुल्क लेना, बी नंबर पहचान सत्यापन। आधार संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? 10, 11, 12, 14, 12। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था कौन सी है? RBI, UDI, NPC, SEBI, UIDAI।
UIDAI का पूरा नाम क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया आईटी अथॉरिटी, यूनिवर्सल आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक इंडिया आइडेंटिटी एक्ट ए, यूनिक इंडिया आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार में कौन सा बायोमेट्रिक शामिल नहीं है? फिंगरप्रिंट, आईरिस, डीएनए, फोटो। डीएनए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या आधार दिया जाता है? स्मार्ट बाल, स्मार्ट आधार, बाल आधार, ब्लू आधार, जूनियर आधार, ब्लू आधार। आधार नामांकन के लिए न्यूनतम आयु 5, 10, 18, कोई न्यूनतम नहीं, क्यों न्यूनतम? ऑपरेटर को आधार सेवा के लिए किससे प्रमाणित होना आवश्यक है? बैंक से, यूआईडीएआई से, राज्य सरकार, पुलिस से। यूआईडीएआई अधिकृत एजेंसी। आधार अपडेट कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक, बी नंबर। इनमें से कौन सी जानकारी डेमोग्राफिक है? फिंगरप्रिंट, आईरिस, नाम, फोटो, नाम। आधार में मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है? नहीं, हाँ, केवल ऑनलाइन, केवल बैंक, हाँ, बी नंबर। आधार ऑपरेटर का मुख्य कार्य क्या है? डेटा बिक्री, नामांकन एवं अपडेट, कार्ड प्रिंटिंग, पासपोर्ट जारी, नामांकन एवं अपडेट। सुपरवाइजर का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल डेटा एंट्री, ऑपरेटर की निगरानी, कार्ड डिलीवरी, शिकायत दर्ज करना, ऑपरेटर की निगरानी। आधार डेटा किस कानून के अंतर्गत सुरक्षित है? आईटी एक्ट, आधार एक्ट 2016, आरटीआई एक्ट, बैंकिंग एक्ट, आधार एक्ट 2016। आधार डेटा साझा करना किसके बिना मना है? सरकार, यूआईडीएआई, व्यक्ति की सहमति, बैंक सी, व्यक्ति की सहमति। गलत डेटा एंट्री करने पर ऑपरेटर पर क्या हो सकता है? प्रमोशन, कोई असर नहीं, सस्पेंशन, डिसर्टिफिकेशन, पुरस्कार, सस्पेंशन, डिसर्टिफिकेशन। आधार नामांकन के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है? पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, जन्म तिथि प्रमाण, उपरोक्त सभी। डी, उपरोक्त सभी। आधार ऑपरेटर की आईडी किसके द्वारा जारी होती है? यूआईडीएआई, टीएसपी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, यूआईडीएआई, टीएसपी। आधार अपडेट शुल्क तय करता है? बैंक, सीएससी, यूआईडीएआई, राज्य सरकार से, यूआईडीएआई। आधार अपडेट शुल्क तय करता है? बैंक, सीएससी, यूआईडीएआई, राज्य सरकार, यूआईडीएआई। आधार नंबर किसे नहीं दिया जा सकता? भारतीय निवासी, नवजात शिशु, विदेशी नारी या नाराई, विदेशी नागरिक। आधार केवाईसी का उपयोग कहाँ होता है? बैंक, मोबाइल, सिम, सरकारी योजना, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी चैनल में स्वागत है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।